वेलकम हीलिंग फर्स्ट 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके कौन से कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं और आपके लिए क्या न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। अगर अभी तक आपने न्यू मून की सोलर इक्लिप्स की रीडिंग नहीं देखी है तो दोनों ही चैनल्स पे अपलोड हो चुकी है, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। तारा मेरा सेकंड चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लीजिए अगर आप पहले से जुड़े हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड चैनल पे आती है जोडिएक साइन की रीडिंग और इस चैनल पे आती है पिका कार्ड रीडिंग। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक सजेस्ट किया था हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 के लिए आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 के लिए तो ऑलरेडी ही गिर चुका है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ये कार्ड ही आना चाहता है। आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है शफलिंग के टाइम पे, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो मैसेज है इंटेंशन का, यानी कि जो कार्ड है ये कार्ड है इंटेंशन का। ओके, ऑप्शन 2 के लिए जो यहाँ पर कार्ड है ये कार्ड है पावर का। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है नेचर का। तो आप चाहें तो इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं। और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। किस तरह के कार्मिक साइकिल उनके एंड हो रहे हैं, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। विजुअलाइज सक्सेस का कार्ड है और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कैंसिल क्लियर डिलीट का। कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को एंडिंग और बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का और ये कार्ड भी आना चाहता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसको देख लेते हैं एक बार। ये कार्ड है आपके लिए द फूल का, न्यू बिगनिंग की बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हैंगमैन का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आपके लिए यहाँ पर कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का एबंडेंस के साथ में। ओके, ये कार्ड है आपके लिए पोस्टपोनमेंट का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एग्जिस्टेंस का कार्ड। और वैसे ये कार्ड क्या कहना चाहता है, द माइजर का कार्ड है। ओके, स्टक एनर्जी की बात करता है। ऑप्शन 1 आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि सबसे पहले आपका जो भी कार्मिक साइकिल रहा है इसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, यानी कि लर्निंग लेसन्स आपके बहुत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड कार्ड बहुत सारे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा है वो ये है कि आपके पास्ट का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है, यानी कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है वो डेफिनेटली पेनफुल था, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज का था और आपकी ग्रोथ ना करने वाला था, यानी कि आपको स्टक रखने वाला था। और आप इस तरह के इंसान नहीं हैं जिसको कोई बहुत ज़्यादा देर तक स्टक रख सके। आपका पोटेंशियल या फिर आपकी जो सोच है वो बहुत ही क्लियर है, पोटेंशियल आपका हाई है और आप कुछ करने की चाह रखते हैं जीवन के अंदर, यानी कि ये आपकी एनर्जीज हैं। इससे आपको अपनी रीडिंग को समझने में मदद मिलेगी। तो अगर आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सन वाली एनर्जीज हैं या फिर आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो कि आपकी अलग सोच को दर्शाता है, अलग समझ को दर्शाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप उन लोगों में से हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा दबा कर रखने की कोशिश की गई, या फिर आप ऐसे इल्यूजन्स के अंदर रहे हैं अपने कार्मिक साइकिल के अंदर जिसकी वजह से आप अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए, या जो हैप्पीनेस आपकी थी उस तक आप नहीं पहुंच पाए। आप अपने कर्मास के द्वारा बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, यानी कि जो अच्छा ही है आपके लिए, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट आपकी एनर्जीज के अंदर बहुत है।
शायद जितनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलनी चाहिए या आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल नहीं रही है, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, या आपका जो एनालाइजेशन होता है वो उसी जगह से आता है जहाँ पर बहुत सोचना समझना होता है। यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड हैं 2, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात भी करते हैं और आपकी वरी की बात भी करते हैं, यानी कि फाइनेंशियली डेफिनेटली आप यहाँ पर एक एबेंडेंस वाली एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है एबेंडेंस का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपका कोई आइडिया आपको अब कोई नई दिशा देने वाला है। आपने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा जीवन जिया है जहाँ पर आपके लिए या तो रंग नहीं थे, या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपको हैप्पी कर सकता, आपको एक जिंदगी जैसे कहते हैं ना कि जिंदा रहना महसूस करवा सकता है, ऐसी एनर्जीज आपके साथ में नहीं थी। लेकिन आपने खुद को बेहतर समझा है और आपने उस स्थिति में भी जीवन में जिंदा रहने की कोशिश की है। यानी कि आपके इस कार्मिक साइकिल के अंदर बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा जो आपके थॉट के ऊपर प्रेशर होता है वो मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि जीवन में अगर ये आपकी अपने पर्सनल रिलेशनशिप हैं तो भी उसमें आपको प्रॉब्लम रही है, और अगर ये आपके फाइनेंसिस हैं और आपका कैरियर है तो भी उसमें आपको प्रॉब्लम रही है कि किस तरह से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। यानी कि आपने अपने जीवन के अंदर जिस साइकिल के अंदर आप चले हैं वो साइकिल आपका लगातार आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहा है। यहाँ पर कार्ड है एग्जिस्टेंस का। वैसे ये मैजिशियन का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में, और इसके ऊपर ही कार्ड है हैंग्डमैन का। दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। द हैंग्डमैन का कार्ड आपकी स्टक एनर्जीज की बात करता है, लेकिन यहाँ पर इस टैरो डेक के अंदर जो ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर बात करता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी, और आपकी उस अवेकनिंग की जहाँ पर आप जिस जगह पर भी स्टक होते हैं वहां पर आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। तो इस जर्नी के अंदर आपने खुद को बेहतर समझा है, अपनी एग्जिस्टेंस को आपने समझा है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या करने की काबिलियत रखते हैं। और अगर अभी तक ये आप नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा समझेंगे और अपनी चीज़ों में, सिचुएशन में आप ग्रोथ करेंगे। आपने अपनी लाइफ में एक इल्यूजन जो भी था ब्रेक किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने जिस भी सिचुएशन को देखा है, ऐसा मान लीजिए कि आपके आसपास की दुनिया उतनी अच्छी नहीं थी जितने अच्छे से आपने उसको देखने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर ये सारी ब्लैकनेस है, लेकिन आप जिस खिड़की से दुनिया को देख रहे हैं वो रंगीन है। यहाँ पर भी ये जो बर्ड है ये पिंजरे के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो पक्षी है इसे कॉल कर रहे हैं बाहर आने के लिए, इसको ये बता रहे हैं कि तुम उड़ सकते हो। आपकी सोल है जिसने हमेशा ही आपको प्रेरित किया है कुछ करने के लिए, या अपने आप को ऐसे बंधनों से आजाद करने के लिए जिनके लिए आप बने ही नहीं थे। इसलिए आप जीवन को हमेशा ही एक रंगीन नज़र से देखने की कोशिश करते हो, या रंगीन चश्मे से आपने देखने की कोशिश की है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं भी है तो आपने बाहर से वो हैप्पीनेस लेने की कोशिश की है, या जीवन में उन रंगों को देखने की कोशिश की है। पिंजरे में बंद रहकर भी आपने एक उड़ान भरने की कोशिश की है, और उसके लिए आपको यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, गाइड किया है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि आपने अपना रियल पोटेंशियल समझा है इस सारी सिचुएशन में। आपको शायद लोगों ने बहुत कुछ ऐसा कहा है जीवन में जिसकी वजह से आप एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में रहे हैं कि हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो सकता, या उतनी सक्सेस आपको नहीं मिली जितनी आप डिजर्व करते थे। इस वजह से भी आपकी लाइफ में ये स्टक एनर्जीज हैं। हालांकि ये जो रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर अदर एनर्जीज भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कैरियर के और फाइनेंसिस की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं। यानी कि अपने कैरियर में शायद आप बहुत कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसकी वजह से आपको एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए थी उस तरह से उस वक्त पर आपको नहीं मिली, और उसकी वजह से आपको एक डिसअपॉइंटमेंट आया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत अच्छी हुई है वो ये है कि आपकी सिचुएशन में जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। और इस सारे कार्मिक साइकिल के अंदर आपके लिए जो चीज़ें रियल में वर्थ करती हैं या रियल में काम करती हैं, आप उनको समझे हैं कि आपका विजन क्या हो सकता है, ये किस विजन के साथ में आपने काम करना है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्लियर थिंकिंग है आपकी, और उसी इंटेंशन के साथ में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये अपनी सक्सेस को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अभी तक भी आप किसी स्टक एनर्जी के अंदर हैं तो आपके लिए जो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है वो आपको किसी स्टक एनर्जी से निकालकर आपको फ्री कर रहा है, किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह, ऐसे हालातों के लिए जहां पर आप एक एबेंडेंस वाली एनर्जीज के अंदर होते हैं। अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि आपका कोई आइडिया आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो रहा, आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आपके
लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। ये आपके लिए कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में भी आगे जा रहे हैं जहां पर आपके जो कार्मिक साइकिल हैं एंड हो रहे हैं और आप किसी न्यू रिलेशनशिप के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। कुछ मामलों में यह आपके लिए कोई मेंटोर साबित हो सकते हैं जो आने वाले समय में आपके जीवन साथी भी बन जाएं, क्योंकि ये किंग का कार्ड है, अथॉरिटी की बात करता है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी अथॉरिटी की बात करता है। अगर अभी तक आप इस पर्सन को नहीं देख पाए हैं तो आने वाले समय में आप जरूर इस इंसान को देखेंगे, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक हैप्पी फैमिली की बात करता है। या हैप्पी फैमिली के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात भी करता है। फैमिली की सिक्योरिटी की बात करता है तो यहाँ पर आपके लिए वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए पास्ट में उनका डिवोर्स हुआ है और या ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से भी आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है और उस एनर्जी से भी आप यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और एक अच्छे भविष्य की तरफ या फिर एक अच्छे रिश्ते की तरफ भी आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है उसने आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ करने की तरफ आपको फोकस दिया है या फिर आपकी इंटेंशन को सेट करने में उसने आपकी मदद की है। यहाँ पर पेन है आपकी एनर्जीज के अंदर, लेकिन लाइफ ने आपको जो सिखाया है उसमें आपको ये पता है कि आपको किस उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने दिल से आप एक जिंदा दिल इंसान है जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है या बहुत कुछ क्रिएट करना चाहता है। कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड ये कार्मिक कार्ड है और इसके साथ ही आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रहा है, क्योंकि अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर आप चीजों को देख रहे हैं या फिर आप उन रंगों को देख रहे हैं या फिर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से निकलकर आप अपनी कलरफुल लाइफ में जा रहे हैं। जो चीजें अभी तक आपको सिर्फ एक विंडो से दिखाई देती थी अब आप उसका पार्ट बनने वाले हैं, यानी कि जो भी आपके लिए कलर्स थे वो आपको अवेलेबल होने वाले हैं। जीवन में जो आप अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाली है। अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि लोगों से जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए कार्ड फेम की बात भी करता है, नेम की बात भी करता है। अगर आपको ये लगता था कि दुनिया में आप आए क्यों हैं या फिर आपके लिए क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, क्या आपकी ग्रोथ हो सकती है, तो यहाँ पर ये कार्ड उन चीजों की बात भी कर रहे हैं जहां पर आपकी ग्रोथ हो सकती है, जहां पर आपको नेम और फेम भी मिलता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक एनर्जी बहुत ही क्लियर है कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर लगातार आपको गाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और इसकी वजह से जो थॉट्स आपको आते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशंस जो आपको आती हैं वो बहुत ही क्लियर होती हैं। यहाँ पर आप कोई ना कोई ऐसी इंटेंशन सेट कर रहे हैं जहां पर आप एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ भी जा रहे हैं और अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं और किसी स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ भी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर ये आपकी कैरियर की या आपकी फाइनेंसिस की एनर्जी से हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज से बाहर निकलकर अपनी किसी सिचुएशन को बहुत ही बेटर बना रहे हैं। एक थॉटफुलनेस आ रही है आपके अंदर, यानी कि अभी तक आप की एनर्जी जहां पर भी निराशा में लगती थी वो आशा में जा रही है या प्लानिंग्स करने में जा रही है या अपनी इंटेंशन को सेट करने में जा रही है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने पे जा रही है। आप इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे कि आपके लिए कोई टेंशन है या फिर आपके लिए कोई बंधन है। आप इस इल्यूजन से बाहर निकलकर ऐसी कॉर्ड्स को कट कर लेंगे और अपने पास्ट को आप पीछे छोड़ देंगे, यानी कि जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है या फिर आपके माइंड में टेंशन है आप उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। आपके लिए कोई ऐसा मैसेज भी आ सकता है जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले या फिर आपको कोई ऐसा इंसान कुछ ऑफर कर सकता है जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये आइडिया आपका खुद का हो सकता है, ये ऑफर किसी की तरफ से ऐसा हो सकता है जैसे कोई आपके आइडिया के अंदर कोई पैसा लगाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आपके लिए कि आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो कि आपके सोल ट्राइब का हिस्सा हो। बेशक वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको आने वाले वक्त में जरूर दिखाई देंगे। अगर आप इन दोनों कार्ड्स के अंदर देखें तो यहाँ पर क्रो है जो कि आपके लिए एंजाइटी की बात करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के कार्ड में यहाँ पर ये बर्ड है और इसके साथ ही यहाँ पर व्हाइट कलर के बर्ड हैं, यानी कि इसके जैसे ही लोग हैं। यहाँ पर ये इसको परेशान कर रहे हैं, थॉट इनको हम थॉट्स की एनर्जी कह सकते हैं कि ये इसको परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर ये इसको एक समझ दे रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि तुम्हारे पास भी पंख हैं और तुम भी ऐसे उड़ान भर सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कि आपकी स्पिरिट गाइड्स के द्वारा आपको दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये उनका सोल ट्राइब है जो कि उनको बहुत ही जल्दी मिलेगा और आप ऐसे पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जिसके अंदर खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। अगर किसी भी लेवल पे आपका ये कॉन्फिडेंस खराब हुआ है या बिगड़ा है तो, लेकिन आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए चेंज होने वाला है और आपकी लाइफ की ग्रोथ करने वाला है। बाकी अदर कार्ड्स देखते हैं आपके क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके,
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एक्सरसाइज का। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है वो ये कि आप अगर खुद को स्टक मानते हैं तो आपको अपनी एनर्जीज को रिलीज करना चाहिए। और यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है कि सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो ये कार्ड आपसे कहता है रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। ये कार्ड 9 ऑफ सोर्ट्स का आपके लिए डेफिनेटली एक एंजाइटी की या स्टक एनर्जी की बात करता है। और हैंगमैन का कार्ड भी यहाँ पर स्टक एनर्जी की बात करता है। तो आपके लिए मूवमेंट करना जरूरी है। अब ये मूवमेंट आपके लिए, अगर अपनी हेल्थ को लेकर आप वरीड हैं तो ये आपके लिए कोई योगा या प्राणायाम हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक या स्विम हो सकती है, रन हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं जाने की इच्छा हो रही है, किन्हीं लोगों से मिलने का आपका मन कर रहा है, किसी काम को आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को मूव करना पड़ेगा। यानी कि अपनी किसी सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर ऐसे काम करने होंगे जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। यहाँ पर आप उसी न्यू साइकिल में जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने लिए कुछ किसी ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से भी आप बाहर निकले हुए हैं और एक स्टेबिलिटी के अंदर हैं जहाँ पर आपकी थॉट्स भी क्लियर हैं और आपकी लाइफ में भी यहाँ पर स्टेबिलिटी है। ये कार्ड यहाँ पर सन और मून दोनों की एनर्जीज को बता रहा है। तो इस ग्रहण के बाद में या फिर चंद्र ग्रहण के बाद में भी आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कलर बहुत हैं आपके कार्ड्स के अंदर ना, स्पेसिफिकली यहाँ पर भी इंद्रधनुष का कलर है और यहाँ पर भी एक कलरफुल कार्ड की बात करता है। हालांकि ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ट्स का ये भी स्टक एनर्जी की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो विंडो से दिखाई दे रहा है वो कलर है। तो आपकी लाइफ में कलर ऐड होने वाले हैं। विश अपॉन अ स्टार, इसमें भी कितने खूबसूरत कलर हैं। तो आपसे ये कहा गया है मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो अपनी विशेस की तरफ आपको जाना है और ये देखना है कि आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, इसलिए आपको उसी तरफ फोकस करना चाहिए और उसकी तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए। आपके लिए जो भी अब साइकिल एंड हो रहा है वो आपके डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज का, आपकी नेगेटिविटी वाली एनर्जीज का, और अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, उस एनर्जी से बाहर निकलने का है। और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं पाना उसकी तरफ आपके जाने का है। मूवमेंट का कार्ड है, आपकी इसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ग्रैंड पेरेंट का कार्ड है यहाँ पे, यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद द ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। तो यहाँ पर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं जो कि अगर इस दुनिया में नहीं है तो वो आपको एज ए स्पिरिट गाइड कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने परिवार में वो इंसान बने जो कि चीज़ों को चेंज करने वाला है। और डेफिनेटली यहाँ पर आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अपनी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव लाने वाला है या फिर कुछ चेंज करने वाला है। 1 स्टेप एट ए टाइम का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करेंगे उसमें आप एक एक कदम आगे उठाते हुए चलते जाएंगे और आपको ये चेंजेस देखने को मिलते जाएंगे। ये कार्ड भी आपके लिए मूव करने की बात कर रहा है और ये कार्ड भी आपके लिए इंटेंशन का है। तो अपने आप को आपने उस सिचुएशन में रखना है जहां पर आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज करते हुए अपनी लाइफ में एक मूवमेंट लाएं और आप अपनी विशेस को यहाँ पर पूरा करें ताकि आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से उसको आप यहाँ पर पा सकें। और यहाँ पर एग्जिस्टेंस के इस कार्ड में भी विशिंग स्टार है। तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपके लिए सिर्फ एक विश, जिसे कहते हैं ना कि विश मांगने भर का ही दूर है। तो यहाँ पर आप विश मांगिए और फिर उसकी तरफ आपको जो एक्शंस लेने हैं उसकी तरफ आप काम करना शुरू कर दीजिए। और यही चीज़ें आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की तरफ जा रही हैं। आपके ऐसे कार्मिक साइकिल एंड हो रही हैं जिसमें आपके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था, आप स्टक थे और आप कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे और उसी जगह से आप अपनी इल्यूजन से बाहर निकलकर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप लेने वाले हैं अपने आइडियाज़ के साथ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक लाइट आएगी और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को करते हुए आप अपनी लाइफ की लग्जरी को महसूस कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सरेंडर एंड रिलीज का। तो अगर अभी भी आपको कोई स्टक एनर्जीज लगती हैं तो आप उस चीज को सरेंडर कीजिए और रिलीज कीजिए यूनिवर्स पे। विश अपॉन अ स्टार अगेन मूवमेंट का कार्ड है। अपनी लाइफ में मूवमेंट करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है और वैसे शायद आप बहुत ही सरेंडर करते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए आपकी स्पिरिट गाइड लगातार आपकी जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में वो लाते रहते हैं। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अपने एंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर की तरफ से भी, क्योंकि एंसेस्टर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रही हैं। ग्रैंड पेरेंट के साथ तो हैं ही, लेकिन आपके एंसेस्टर की एनर्जी पहले भी बहुत स्ट्रांग थी। इस कार्ड ने और वैसे पुख्ता कर दिया इस बात को, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड आपके ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं। और वैसे भी ये जो चेंजेस आपके लिए हो रहे हैं ये बहुत समय से शायद पेंडिंग थे और हुए नहीं थे और किन्हीं कारणों से शायद स्टक हो रखे थे। तो अब ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ जरूर होगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी का। तो आप रियलिटी को देखेंगे। अगेन ये कार्ड है आपके लिए बियॉन्ड इल्यूजन का। तो आप ऐसे ट्रुथ को देखेंगे जो कि आपको ऐसी जगह ट्रैप करके रखता है जहां पर आप अपने रियल वर्थ को नहीं समझ पाते हैं, या फिर लोग आपको समझने ही नहीं देते, या टेंशनें आपको समझने नहीं देती। तो आप ऐसी चीजों को सरेंडर और रिलीज करेंगे और अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ जाएंगे और अपने ट्रुथ को आप देखेंगे। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब किसी रीडिंग में आता है, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है, तो ये बहुत ही शार्प जो थॉट होते हैं उनकी बात करता है। तो यहाँ पर आप ऐसे इल्यूजन्स को टोटली कट कर देंगे जो कि आपकी फ्रीडम से जुड़े हुए हैं और जो कि आपको फ्री होकर काम करने नहीं देते। यहाँ पर आपकी फ्रीडम है और यहाँ पर स्ट्रक एनर्जीज हैं। डेफिनेटली आप किसी ऐसी जगह से मूव ऑन कर रहे हैं जहां पर आप स्ट्रक हैं और ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपके लिए फ्रीडम है, और स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हीलिंग का, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी ग्रोथ भी हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो नींद में भी आपकी बहुत सारी हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके एंजल साथ में होते हैं, इसलिए आप सोने के टाइम पे उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो। बहुत ही पेनफुल साइकिल आपका एंड हो रहा है ये कार्मिक, और बहुत ही खूबसूरत साइकिल आपका शुरू हो रहा है कलर्स वाला। तो आपके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये साइकिल, क्योंकि जिन इल्यूजन से भी आप बाहर निकलेंगे वो आपकी लाइफ को कभी भी हिट नहीं करेंगे। क्योंकि ये कार्मिक कार्ड ही है, इसलिए ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके जो थॉट्स हैं उनके अंदर एक शार्पनेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और उस क्लैरिटी की वजह से ही आप अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसिस में, अपने कैरियर में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये सारी खुशियां, यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके लिए ये न्यू बिगनिंग्स बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है आपके कार्मिक साइकिल के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी न्यू कार्मिक साइकिल के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैनिफेस्टेशन पावर का। तो पावर के कार्ड 2 बार आए हैं आपके लिए, अपनी पावर में जा रहे हैं, फुल पावर में जा रहे हैं अपनी। पास्ट लाइफ इश्यूज का कार्ड है यहाँ पर। कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। किस तरह के कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं और इनके लिए क्या न्यू बिगनिंग है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हैंगमैन का। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड लेंगे नहीं, बस इसको देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अपनी इल्यूजन से बाहर निकलने की बात करता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। किस तरह के कार्मिक साइकिल एंड हो रही हैं और क्या न्यू बिगनिंग है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टर्निंग इन का, ब्यूटीफुल। आपके लिए कार्ड है सप्रेशन का, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एक्सपीरियंसिंग का, और यहाँ पर कार्ड है सक्सेस का। और क्या चाहिए, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत, सक्सेस के नीचे ही सक्सेस का कार्ड है वो। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिसेप्टिविटी का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कहाँ से करूँ। आपके कार्ड्स इतने अच्छे हैं और डेफिनेटली एंडिंग और बिगनिंग की बात तो कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इतने खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके कार्ड की कि देखकर दिल बहुत खुश हुआ। यानी कि बहुत अपनी पावर में आने वाले कार्ड्स हैं ये, बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं एक्चुअली। बहुत ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर जिसमें आपको शायद बहुत दबाया गया है। यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड है 10 नंबर का, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दबाया भी गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ रही हैं या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं आपके ऊपर जिसने आपके माइंड के ऊपर बहुत ही प्रेशर रखा है। ये आपके लिए फाइनेंशियल हो सकती है, आपके कैरियर में हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए लव लाइफ की भी हो सकती है। पर यहाँ पर जो कुछ भी था, यहाँ पर आप मुझे बहुत अकेले दिखाई दे रहे हैं उस सारी सिचुएशन के अंदर जिसमें भी आपको दबाने की कोशिश की गई है, जिन चीज़ों का भार आपके ऊपर रहा। यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी के कार्ड में क्वीन ऑफ
कप्स का कार्ड है, जो कि एक हीलिंग की बात तो करता ही करता है, लेकिन अंदर से आपके खिलने की बात करता है। यहाँ पर भी ये कार्ड है पावर का, अपनी रियल पोटेंशियल को पहचानना, अपनी योग्यताओं तक पहुंचना, अपनी जो जो आप चाहते हैं उसको ग्रैब कर लेना, उसको पकड़ लेना, उसको अपना लेना, उसको खींच लेना, ये आपके साथ में हो रहा है। आपने इस सारी सिचुएशन में अपनी इनर पावर को बहुत अच्छे से समझा है और अपनी लाइफ में एक बैलेंस भी आपने क्रिएट किया है। आपके कार्मिक साइकिल के अंदर ये बात डेफिनेटली है कि आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां रही हैं जिसकी वजह से आपकी जो कमर है वो बहुत टूट गई, या फिर आपके कंधों पे बहुत ज्यादा भार डाल दिया गया और आपकी कमर मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी कमर हो सकती है, आपके जॉइंट्स हो सकते हैं, आपकी नीज हो सकती हैं, शोल्डर हो सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा जिसमें एक आपके ऊपर प्रेशर है और आपको चलने फिरने में भी हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत होती हो, या आपको कंधा उठाने में दिक्कत होती हो, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आपको हो। लेकिन यहाँ पर आपका जो और कुछ लोगों को हो सकता है माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को हो सकता है जो सूरज की तेज रोशनी है बहुत लगती हो, कुछ लोगों को हो सकता है उससे एलर्जी हो जाती हो। आपका शरीर ऐसा है जो कि अंदर ही अंदर जैसे जलता रहता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं आपके शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके लिए चीजें, आपके इसमें बहुत ज्यादा आग वाली एनर्जी से, और यहाँ पर आपने उसको शांत करने के बारे में समझ लिया है कि कैसे उसको हील करना है। आपने कुछ ऐसी चीजों को भी हील किया है यहाँ पे जो कि आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से आती हैं, या फिर जो एंसेस्टर के कर्मा के द्वारा आती हैं, उनको भी आपने यहाँ पे रिजॉल्व किया है। कुछ मामलों में आपने अपने एंसेस्टर्स के जो कर्मा होते हैं उनको भी यहाँ पे रिलीज किया है, कुछ मामलों में उसको ब्रेक किया है, यानी कि उस चेन को ब्रेक किया है जो कि शायद लॉन्ग टाइम से चली आ रही थी और आपने उस चीज को हील कर दिया, और वो चीजें आपके साथ अब आगे नहीं जाएंगी, यानी कि आप उस चीज में एक बैरियर बन गए हैं कि वो अब चीजें आगे नहीं जाने वाली हैं, और आप इन सब चीजों को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर एक सक्सेस को, एक सक्सेसफुल कैरियर को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप अपने आप को ऐसी जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं जिसमें आपको ये कहा गया कि ये चीजें आपको ही करनी है, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भी या नहीं, लेकिन ये आपके लिए चीजें आप इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ समझदार हैं। मुझे यहाँ पर जो आपकी वाइब्रेशन महसूस हो रही है वो बहुत ही समझदार इंसान की हो रही है, लेकिन एक ऐसे इंसान की हो रही है जो कि सब कुछ निभाने में बहुत अकेला रह गया। यानी कि यहाँ पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स के ऊपर, या फिर मास्टर्स के ऊपर, एसेंडेंट मास्टर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, लेकिन आपकी लाइफ में आपने जो कुछ भी बाहर अपना दिया है और अभी तक आपको जो वापस नहीं मिला था वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। आपका जो कार्मिक बैलेंस है यहाँ पे, वो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एंडिंग दिखाई दे रहा है आपका जो कार्मिक अकाउंट है उसका। और मुझे लगता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा विलिंग हैं किसी के साथ भी नया कार्मिक अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके गुड कर्मास हैं उन गुड कर्मास का रिजल्ट आपके पास में वापस आ रहा है। आप गुड कर्मास करने में विश्वास रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एनर्जीज उन्हीं के लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं जो ये काम कर रहे हैं। अगर अभी तक आप इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो आप इन कामों को करके अपनी लाइफ में ये सारे साइकिल को एंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पावर में नहीं रहे हैं, शायद बचपन से ही नहीं रहे हैं, और आपको शायद बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा है जो कि आप नहीं करना चाहते थे, या फिर आप अपनी जो भी सिचुएशन थी उसमें आप अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकते थे, या फिर आपको डिसीजन लेने की परमिशन नहीं थी अपने लिए। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको अपने आप से ही दूर करता है, आपके इनर सेल्फ से आपको दूर करता है। लेकिन यहाँ पर आप जिस भी एनर्जी में स्टक थे वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर अब ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसमें आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत बढ़ रहा है। ये बात रिपीट होती रहेगी वैसे आने वाले समय में भी, क्योंकि पिछले काफी समय में ऐसी सोल्स हैं इस अर्थ के ऊपर जिन्होंने अपना स्पिरिचुअल एलिवेशन किया है, या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हुई है, और उन्होंने अपने आप को ओपन किया है स्पिरिचुअल रियलिटीज के लिए, या फिर जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज होती हैं उसके लिए, स्पेल्स के लिए, विच क्राफ्ट के लिए, मैजिक के लिए, एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज के लिए। यानी कि पहले लोग बहुत सारे इन चीज़ों में क्लोज थे, बहुत कम लोगों में इन चीज़ों के बारे में बातें होती थी, लेकिन आज मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग उन चीज़ों को जानते हैं कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है, किस तरह से किसी और चीज़ को यूज़ करना है, साउंड को यूज़ करना है। अपनी पावर में आने के लिए आपको किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है वो अब आप जानते हैं, और कुछ मामलों में ये पावर आपके अंदर से ही आती है। मुझे यहाँ पर आपकी पावर डेफिनेटली, आपके 2 कार्ड पावरफुल हैं यहाँ पे, इनकी पावर के ही कार्ड हैं, तो
यहाँ पर आप अपने रियल पावर में जा रहे हैं, आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जहां पर अभी तक आप खुद को बहुत दबा हुआ या फिर बहुत ही ज्यादा सप्रेशन के अंदर महसूस करते थे, जहां पर अभी तक आपके दिमाग में वो बातें चलती थी जहां पर लोग आपसे ये कहते थे कि तुम्हें ही ये सब करना है, तुम्हारी वजह से ही ये सब होना है, या फिर तुम्हारे द्वारा ही ये सब होना है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जहां पर आपको लोग स्ट्रक कर देते थे या फिर आप स्ट्रक हो जाते थे। आपने अपने पिछले काफी समय में ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं अपने कार्मिक साइकिल में, जिसमें आपको ये पता है कि वो आपके लिए वर्थ नहीं करते, और अब आपको ये पता है कि आपको वो करना है जो आप करना चाहते हैं। आपके इस कार्मिक साइकिल के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट लाइफ इश्यूज भी थे, क्योंकि पास्ट लाइफ इश्यूज का कार्ड आपकी कार्मिक चीजों के बारे में बात करता है। तो आप जिन भी लोगों के साथ स्ट्रक थे, जिस भी सिचुएशन में आप स्ट्रक थे, या फिर जो भी सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में फील की हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी फ्रेंडशिप में हो, चाहे आपके फाइनेंसिस या कैरियर में हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है जहां पर आपको ऐसा लगा कि आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई, चाहे वो आपकी फैमिली थी, आपके फ्रेंड्स थे, आपके कलीग्स थे, या फिर और भी कोई लोग थे, जहां पर आपकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जहां पर आपको दबाने की कोशिश की गई या फिर आपको स्टक रखा गया। यहाँ पर ये एक्सपीरियंसेस आपने ले लिए हैं और कुछ मामलों में उनके साथ आपके कार्मिक बैलेंस भी हो गए हैं। डेफिनेटली आपके यहाँ पे कार्मिक बैलेंस ही हुए हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ इशू का कार्ड आपके लिए बता रहा है कार्मिक चीजों के बारे में। हमारा वीडियो ही इस बारे में है कि कौन से कार्मिक साइकिल आपके एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं वो बहुत ही क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके सोल पर्पस से या फिर आपकी लाइफ में आपके लाइफ पर्पस से जुड़ने में जो भी बाधाएं थी वो बाधाएं आपकी खत्म हो रही हैं, और लोगों का जो शोर था, जो अननेसेसरी की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या फिर जो भार आपके ऊपर डाल दिए गए थे जिनकी वजह से आप स्टक हो गए थे और आप अंदर ही अंदर जल रहे थे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए खत्म हो रही हैं, क्योंकि आपने इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से। आप रिसेप्टिव रहे हैं चेंजेस के लिए, आप इन सब चीजों को आपने वेलकम किया है अपने ऊपर काम करके। हालांकि अभी भी आपके आसपास ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात हैं जहां पर लोग आपके आसपास कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं है, यानी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपके आसपास फिजिकल रूप में मौजूद नहीं है, तो ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपको लगातार नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, अपने थॉट्स प्रोजेक्ट करना, ये आपके साथ में करते रहते हैं, और यही चीज आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस को क्रिएट करती है। लेकिन अब आपने इस बात को समझ लिया है कि आपकी जो इनर पावर है वो आपके अंदर से ही आती है, और इसी चीज को आपने बैलेंस करना है। यानी कि दुनिया के शोर में आकर आपको अपनी पावर को खोना नहीं है, आपको अपने आप को भटकाना नहीं है, और अपने आप को स्टेबल रखना है। और इसी चीज में आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी हो रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज भी यहाँ पे बढ़ रही हैं, और आप ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा स्टक थे। यहाँ पे डेफिनेटली ये 3 कार्ड जो हैं कैरियर के कार्ड हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की बात करते हैं। ये कार्ड सक्सेस का है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी सक्सेस का है, यानी कि आप किसी ऐसी चीज को आने वाले समय में सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की एनर्जीज भी हो सकती हैं, जिसमें अभी तक आपको बहुत टेंशन थी, जिसमें आप खुद को स्टक पाते थे और जिसमें आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। अब हर एक के लिए डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हर इंसान की सेकंड मैरिज हो, है ना। तो ये आपके लिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जहां पर अभी तक आपके साथ में एक बैलेंस्ड बिहेवियर नहीं होता था, या फिर बैलेंस आप के लिए रिलेशनशिप नहीं था। वो चीजें भी आपके लिए यहाँ पे एंड हो रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन के नीचे ही सेलिब्रेशन का कार्ड है। इससे खूबसूरत बिगनिंग क्या हो सकती है आपके लिए, जहां पर आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए उनके कैरियर की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए उनके सोल ट्राइब की और या सोल फैमिली की एनर्जीज हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर आप खुश होते हैं, जहां पर आप स्टक नहीं होते हैं, जहां पर आपको ये पता होता है कि कोई आपको दबाने वाला नहीं होगा, कोई आपको जलाने वाला नहीं होगा, कोई आपको स्टक करने वाला नहीं होगा। आपके लिए कुछ इस तरह के ही कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं, जो कि आपके लिए होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप अपनी इनर पावर से और अपनी जो आपके अंदर जो ग्रोथ करने की अपनी एक आग है, एक पैशन है आपका, उसकी वजह से आपके लिए चीजें हो पा रही हैं। यानी कि जो कुछ भी ये क्रिएट हो रहा है, ये आपकी इनर पावर से हो रहा है, और उसी की तरफ आपका भी ध्यान है। आप यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप अपने अंदर से यूनिवर्स में कुछ ऐसी वाइब्रेशन भेज रहे हैं जिससे कि कुछ मैजिकल सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सके, और आप ऐसी चीज़ों से भी कट ऑफ यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रही हैं जिसमें आप बहुत समय से ट्रैप रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक आपको लगता था कि आपके लिए अचीवेबल नहीं है, और उसकी वजह से आपके एक्सपीरियंसेस हमेशा ही या तो वियर्ड हो जाते थे, या फिर आप
आपको परेशान करने वाले होते थे या फिर आपको टेंशन देने वाले होते थे। लेकिन यहाँ पर आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी अब लेने वाले हैं जो कि आपकी ग्रोथ करने वाले हैं, जो कि आपको सक्सेस तक पहुंचाने वाले हैं और जो लाइफ में आपको एक पावर में ले जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी है आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहा है। और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स की बात करता है, यानी कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पावरफुल होने के साथ ही। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जहाँ पर आप खुद को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं और आपने शायद लोगों से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दूर कर लिया है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी वजह से आपको टेंशन मिलती है, जिनकी वजह से आप अपनी इनर पावर को क्लेम नहीं कर पाते, लेकिन अंदर ही अंदर चाहे आप उन लोगों से दूर हैं, आप हर दिन के साथ हर पल के साथ अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जिसने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है यूनिवर्स पे, आप उन लोगों में से भी नहीं हैं जिसने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया है। आप अपने आप पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए ही आपके लिए हो पा रहे हैं। देखिए ये कार्ड ना ऑप्शन 1 में आया है और अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो उसको आप सुन सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपने कुछ इस तरह की चीज़ों को ब्रेक किया है और ऑप्शन 1 में उनके ग्रैंड पेरेंट की एनर्जीज एज ए स्पिरिट गाइड थी। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके कोई इस तरह के ग्रैंड पेरेंट हो जो कि आपके लिए एज ए स्पिरिट गाइड काम कर रहे हो, या फिर ये कार्ड महज ये भी आपको बता सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस बात के लिए कि आप सही रास्ते पर हैं। यानी कि जो कड़ियाँ आपने तोड़ी हैं अपनी लाइफ के अंदर वो डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है कि जरूरी हो इस तरह से तोड़ना। और देखिए ये कार्ड ना इन्हीं कार्ड्स के अंदर अपने आप ही आ गया और यही कार्ड निकाला था मैंने उसके अंदर जहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर का कार्ड है वहां पर विजुअलाइज सक्सेस का कार्ड आया था और ये अपने आप ही आ गया है, जबकि मैंने इसको उसी में ऐड किया था। लेकिन फिर भी चलिए आपके लिए हो सकता है ऑप्शन 1 में कुछ ना कुछ सुनना जरूरी हो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को एंडिंग और बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यू आर गिफ्टेड, डेफिनेटली यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं। ये इसलिए भी है आपके लिए क्योंकि आपके अंदर पेन बहुत है। आपने जीवन के वो एक्सपीरियंसेस लिए हैं जिन्होंने आपको क्या सही है और क्या गलत है वो बहुत ज़्यादा सिखाया है और जीवन के अनुभवों से सीखकर आप आगे बढ़े हैं। इसलिए आपने हमेशा चीज़ों से सीखना पसंद किया है, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। इसलिए ही आप अपनी हीलिंग भी कर पा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि लोग आपकी जो क्वालिटी है या फिर जो लोग हैं वो आपकी काबिलियत को उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते और कभी कभी कुछ लोग हमसे हमारी काबिलियत की वजह से जेलसी भी बहुत महसूस करते हैं। तो आपकी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा हो सकता है। लाफ्टर का यहाँ पर मैसेज है, यू नीड अ गुड लाफ। तो हंसते खिलखिलाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिलों को आप पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं दोनों में ही कितनी खुशी वाली एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी ये पर्सन के दोनों बाहें फैलाकर अपनी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, यहाँ पर भी ये बाहें फैलाए एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी इनर पावर ही आपको वो खुशियाँ दे रही है इस न्यू साइकिल में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फ्रेंड्स का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, द ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कुछ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके अच्छे दोस्त हैं तो डेफिनेटली आप ब्लेस्ड हैं, और अगर नहीं है तो आप ब्लेस्ड हो जाएंगे क्योंकि आपकी लाइफ में वो आने वाले हैं। वैसे भी ये कार्ड यहाँ पर ब्लेसिंग्स का है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह काम करेगा। आप ऐसी ही जगह पर आगे बढ़ रहे हैं या ऐसी ही सिचुएशन में आप आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपकी ग्रोथ हो रही है। ये कार्ड है आपके लिए ड्रीम्स का। तो आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ऑप्शन 1 में भी ड्रीम्स की बात मैंने करी थी। अब मैं बताऊंगी नहीं कि क्या करी थी, लेकिन लास्ट के कार्ड में मैंने बात करी थी। तो अगर आप उसको सुनना चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं। आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट विजिट कर रहे हो आपको ड्रीम में, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपको जो भी अंतर्ज्ञान मिल रहा है या फिर जो आप सीख रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, वो आपके लिए कोई एस्ट्रल ट्रैवलिंग से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स की तरफ आप फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की तरफ आप जा रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का यहाँ पे कार्ड है। आपने अपनी कमियों को भी स्वीकार किया है। यहाँ पे जो बात मैं समझ पा रही हूँ, आपने इस न्यू साइकिल के अंदर अपने ड्रीम्स पर फोकस करना ट्रस्ट किया है। इस न्यू साइकिल में आप ट्रस्ट कर रहे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करने पर और अपनी लाइफ को चेंज करने पर, और यही एक्सेप्ट करना और यही अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना ही आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहा है। और यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है फ्रेंडशिप का। तो आपके लिए डेफिनेटली फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको कॉल करे या फिर आपसे मिलने की कोशिश करे। अगर आपको किसी की याद आ रही है तो आप भी उससे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर भी कार्ड है आपके लिए सेलिब्रेशन का।
जो भी रीडिंग्स के अंदर जो एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी सेलिब्रेशन के 2 कार्ड हैं, यहाँ कार्ड ही निकल गया है सेलिब्रेशन का। आप किसी ऐसी चीज़ को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही हैं जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने वाला है। तो आपकी लाइफ का जो भी कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है वो बहुत ही दुखी था, आपको दबाने वाला था, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं करने वाला था, आपको बुरे अनुभव देने वाला था। लेकिन उसी कार्मिक साइकिल के एंडिंग में आप सीख रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करना, अपनी पावर में आना, अपने गिफ्ट्स को पहचानना और अपने आप की हीलिंग करना और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा। आपने खुद को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है चीज़ों के अंदर कि आपको ये पता है कि आप अकेले भी काफ़ी हैं, और ऐसे लोगों से भी आप यहाँ पे दूर हो रहे हैं और उनके साथ में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट नहीं होने देते। इससे खूबसूरत एंडिंग और बिगनिंग क्या हो सकती है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर अभी तक आपने ये चेंजेस नहीं किए हैं तो कुछ चेंजेस को कीजिएगा। मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपने आप पर, अपनी पावर पे यकीन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपके अंदर ये पावर नहीं है या फिर आप इतने टैलेंटेड और गिफ्टेड नहीं है, तो ये उसकी सोच है। यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए आपके ग्रैंड पेरेंट की कोई ऐसी पावर हो या फिर कुछ ऐसी उनकी ब्लेसिंग्स हो जो कि आपको आपके वंश में मिली हो, यानी कि आपके डीएनए के अंदर हो, आपके अंदर ट्रांसफर हुई हो। ऐसा भी कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें और आपके लिए ये न्यू बिगनिंग्स बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मुझे बहुत अच्छा लगा है आपकी रीडिंग करके, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है आपकी कार्मिक साइकिल की एंडिंग और बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन 3 को उनके कार्मिक साइकिल की एंडिंग और बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। करना चाहता है आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। ओके, बहुत खूबसूरत। माय गॉड, यहाँ पर एस्टेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच एस्टेंडेंट मास्टर्स, आपका यहाँ होने के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं रीडिंग स्टार्ट करते ही। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को यहाँ पर उनकी कार्मिक साइकिल की एंडिंग और बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं कार्मिक साइकिल की एंडिंग और बिगनिंग के लिए। यहाँ पे गिफ्ट से रिलेटेड कोई एनर्जीज हैं, या तो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है या फिर आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके लिए गिफ्ट का काम कर सकती हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ सूट्स का। ओके, लोगों की एनर्जीज हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है आपके लिए। चैरियट का बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हैं और 7 है यहाँ पर आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को यहाँ पर कार्मिक साइकिल की एंडिंग और बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आपके लिए पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है। ये कार्ड आना चाहता है सेकंड, ये लेते हैं थर्ड, और यही कार्ड आएगा फोर्थ। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इंटेंसिटी का, और ये कार्ड भी है यहाँ पर नाइट का। तो नाइट बहुत सारे हैं आपकी रीडिंग में। तो ऑप्शन 3 आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से जो भी देखना चाहें उसको आप देख लीजिएगा। वैसे ऑप्शन 2 को मैंने ऑप्शन 1 भी सजेस्ट किया है क्योंकि उनके इसमें कार्ड रिपीट हुए थे। आपके इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के ही कार्ड रिपीट हुए हैं, और एनर्जीज हम देखेंगे कि अभी क्या है, लेकिन कार्ड्स रिपीट हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा जो भी आप देखना चाहें। आपके इसमें पेश नाइट की एनर्जीज बहुत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सूट्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एनर्जीज में, और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो बहुत सारे ना कोड कार्ड हैं। कोड कार्ड छोटे कार्ड नहीं होते हैं, जैसे कि मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं, जैसे ये मैजिशियन का कार्ड है एग्जिस्टेंस में। तो जैसे कि ये कार्ड है द चैरियट का कार्ड है, ये मेजर कार्ड है, लेकिन ये भी कोड कार्ड है। कोड कार्ड जब आते हैं किसी भी टैरो रीडिंग के अंदर तो ये बताते हैं लोगों की एनर्जी से, इनकी इतने लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में अलग अलग होता है। लेकिन जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो मुझे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज ही लग रही हैं, और आपकी एनर्जीज में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे, नेगेटिव इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में अपने जिस कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी सी बात कहता है,
जो कि आपके जीवन के डेफिनेटली अनुभवों से आती है। और जो भी कुछ हुआ है वो छोटा नहीं है आपके साथ में, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा बड़ा है आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से आपने ये सीख लिया है कि आपको अपनी पावर में ही रहना है। आपको पावरफुल, आपके लिए पावरफुल होना सेफ है, ये आप सीख चुके हैं। अपने नेचर में वो आप बातें ला चुके हैं जिसकी वजह से आप खुद को प्रोटेक्टेड और सेफ बना सकते हैं। आपकी बाउंड्रीज बहुत ही स्ट्रांग हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में चिल करना या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन करना पसंद कभी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रक्शन पैदा हो। आप जिस जगह को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या न्यू बिगनिंग जिसमें करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही ठोस जगह से आता है, यानी कि आपकी फाउंडेशन यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और ये एक दिन में बनी हुई फाउंडेशन नहीं होती है, इस पे हमें हर दिन के साथ काम करना होता है। आपकी लाइफ में आपके लिए जो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है वो ये है कि आप अपनी रियल पावर में आ रहे हैं। यहाँ पर भी इस पर्सन के लिए सोलर प्लेक्सिस से ही एनर्जी निकल रही है और यहाँ पर ये कार्ड ही है सोलर प्लेक्सिस चक्रा का। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि आपके लिए पावरफुल होना सेफ है और अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ पे लेना सेफ है। ये आप अपनी कार्मिक साइकिल का एंड कर रहे हैं, यानी कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में, ये आपको पता है, यानी कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसा है जिसमें गिव अप किया है लोगों की वजह से, जिसमें आपने हार मानी है, जिसमें आपने अपनी बाउंड्रीज को लोगों को बार बार क्रॉस करने दिया है, या फिर आपने लोगों की बहुत सारी चीज़ें सुनी है, बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन आपने ये आज से नहीं किया, ये आपकी लाइफ में शायद सालों साल से चला आ रहा है और आपने हर दिन के साथ कोई काम किया है, हर दिन के साथ आपने अपनी बाउंड्री सेट की है। मुझे लगता है पिछले 5-7 साल में शायद आपके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है सिचुएशंस का। तो आपके जीवन के लास्ट जो 7 ईयर्स हैं डेफिनेटली, या फिर जो लास्ट 14 ईयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे होंगे। यहाँ पे ये 7 का नंबर है, 7 नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहा है डेफिनेटली, और ये 14 बनाता है। तो आपकी लाइफ में 7 से 14 ईयर्स के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेकर आया, आपको परेशान किया, या फिर आपके जीवन में आपको ऐसे अनुभव दिए जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हो गए, और उसी जगह से आप अपनी पावर में, अपनी रियल वर्थ में आए हैं और उसी जगह से आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन बहुत पक्का है, स्ट्रॉन्ग विल आपकी हो गई है। आपको पता है कि आपको कहाँ पे ऊर्जा लगानी है। इतने सालों में शायद आपने बहुत सारी नॉलेज ली है, एक्सपीरियंस लिया है, अपने अंतर्मन के अंदर आप गए हैं और अपनी पहचान बनाने की आपने कोशिश की है, और उस पहचान को बनाने में आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है। लेकिन अब आपको ये पता है कि हाँ, अब ये चीज़ें मेरे लिए एंड हो रही हैं, क्योंकि अब आपका सर्कल कंप्लीट हो गया है। अभी तक आप शायद लोगों की सुन लेते थे, लेकिन अब आपके लिए ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जहां पर आप अपने अंतर्मन की सुनने वाले हैं। अभी भी लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कि आपको बहुत सारी बैड वाइब्रेशन भेजते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपकी लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं। एक सीक्रेसी है आपके चारों तरफ, यानी कि आप शायद लोगों से बहुत जल्दी अपनी बातें नहीं कहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में उनको बहुत जल्दी नहीं लाते हैं, और हर एक को लाना भी नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी बाउंड्रीज अगर स्ट्रांग नहीं होती हैं तो फिर आपकी लाइफ में हर पर्सन एंट्री कर लेता है और फिर वो आपके साथ में किसी भी तरह का व्यवहार करने को तैयार हो जाता है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके लिए एसेंडेंट मास्टर का कार्ड है और इसके नीचे ही यहाँ पे कार्ड है दूसरे डेक में गार्जियन एंजल का। तो आपका कनेक्शन अपने गार्जियन एंजल्स के साथ में और एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में इस टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रांग हुआ है। आपने उनके साथ शायद बहुत काम किया है और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आप आगे बढ़े हैं। आप की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते नहीं छूटे, ऐसा नहीं है कि आपसे लोग खुश हुए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कार्ड एक भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे ऐसी ही महसूस हो रही हैं। तो रीडिंग से आपको भी पता चलेगा कि ये वाइब्रेशंस आपकी हैं या नहीं है। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है, और अगर नहीं तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ये पाइल आपके लिए ना हो। लेकिन अगर कुछ बातें रेजोनेट करती हैं और कुछ नहीं करती, तो जो रेजोनेट करता है उसको ले लीजिएगा, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। आपने बहुत सारा आत्ममंथन किया है, या फिर आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत ही अकेले समय बिताया है, या लोगों की भीड़ के बीच में भी आप बहुत अकेले रहे हैं। आपने अकेले रहना या अकेले जीना सीख लिया है, इसलिए आपको ये पता है कि आपकी एग्जिस्टेंस के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं और आपको अपने लिए खुद ही बहुत कुछ क्रिएट करना है। एक डिटर्मिनेशन आपका बहुत पक्का है, एक दृढ़ निश्चय इंसान है, कमिटमेंट आप कर रहे हैं और नॉलेज भी ले रहे हैं, एक्सपीरियंसेस भी ले रहे हैं। हालांकि ग्रोथ आपकी स्लो है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए एकदम चीजें हो रही हैं। ग्रोथ आपकी स्लो है, लेकिन आपकी यात्रा लगातार चल रही है। आप ऐसी चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से आती है। ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिएगा।
और देखिए आपकी यात्रा चल रही है और एरोप्लेन जा रहा है, तो आपकी यात्राएं डेफिनेटली चल रही हैं यहाँ पे। अभी भी आप किसी यात्रा में हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी यात्राएं खत्म हो गई हैं। अभी भी आप किसी ऐसे फेस में हैं जहाँ पर आप कुछ बना रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो कार्मिक साइकिल एंड हुआ है वो यही है कि आपने ऐसे लोगों से, ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से, ऐसी सिचुएशन से एक कट ऑफ कर लिया है, या आने वाले वक्त में आप कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती थी या फिर आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती थी। तो आप ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट को करेंगे और अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपके लिए हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ सकता है। ट्रैवलिंग के कार्ड है तो कोई ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड जो हैं ट्रैवलिंग की बात करते ही हैं, एक कार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को छोड़कर और एबेंडेंस के कार्ड को छोड़कर आपके लिए 4 से 5 कार्ड ना यहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग के हैं। तो ये आपके लिए ट्रैवलिंग आपकी इनर वर्ल्ड की भी है और ये आउटर वर्ल्ड में भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। हो सकता है जिस जगह पर अभी आप हों उतने आप खुश ना हो और वहां से आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, या फिर आगे बढ़ने की सोचें, या फिर एक ब्रेक लेने की सोचें, जिससे कि आप खुद को बेहतर समझ पाएं। आप जब भी ब्रेक लीजिएगा पानी के पास में लीजिएगा, यानी कि आसपास पानी हो और आप जाके खुद को थोड़ा सा नर्चर कर पाएं। जब आप नेचर में जाएंगे, यानी कि जब खुले वातावरण में आप जाएंगे, तो आप अपने आप को, अपने थॉट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। आप नेचर के पास में होंगे, नेचर एंजल्स के करीब होंगे, एलिमेंट्स के करीब होंगे, जो स्पिरिट वर्ड है, एनिमल स्पिरिट वर्ड है, उनके करीब होंगे, या फिर जो रियल एनिमल्स होते हैं, या फिर जो रियल एनिमल्स होते हैं आप उनके भी करीब होंगे। तो यहाँ पर आपको बाहर जाना, खुले में एक समय बिताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, लेकिन आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप खुले में जाएं। आपके लिए एक्चुअली ऐसे कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है जहाँ पर आपको खुद को लोगों से बचा कर रखने की ज़रूरत पड़ती थी और आप खुद की सिचुएशन को, खुद की लाइफ को, खुद की इमोशंस को इंजॉय नहीं कर पाते थे। यहाँ पर अब आप एक फुल जो लाइफ होती है, यानी कि एक बिंदास लाइफ जो होती है, वो यहाँ पर आप जिएंगे और अपनी लाइफ को आप बेहतर बनाएंगे। ये कार्ड भी यही कहता है आपसे, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो आप पॉजिटिव वेज में जाएंगे। आपको ईविल आई बहुत देते हैं लोग, इसलिए आपको अपना प्रोटेक्शन वैसे रखना ही चाहिए और आप अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अब यात्राएं करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसे कोई आपकी लाइफ में इस तरह का पर्सन आ सकता है जो कि आपको कोई लव का ऑफर दे सकता है, और अगर ये लव का ऑफर नहीं है तो भी ये इमोशनल लेवल पे आपका बहुत सारा नर्चर होना है और अपनी ग्रोथ करना है। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ऐसी विशेष हैं जो कि आपकी पूरी हो रही हैं और आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद कर रही हैं। जो भी आप मैनिफेस्टेशन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेसफुली आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। और इसको और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं जब आप अपनी नॉलेज को साथ के साथ लेते रहें, और जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें आपकी रफ्तार डेफिनेटली स्लो हो सकती है यहाँ पे, लेकिन आपकी रफ्तार बनी रहनी चाहिए, उसमें एक स्टक एनर्जीज नहीं आनी चाहिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ट्रेडिशनल टैरो के अंदर वैसे कम्युनिकेशन की बात भी करता है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि लोग आपके साथ में इतना कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल पीस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता रहा है। ये सारे साइकिल आपके लिए यहाँ पे एंड हो रहे हैं। स्पेसिफिकली जो लोग भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते थे, ईविल आई भेजते थे, या फिर आपको हमेशा ही खुद को लोगों से प्रोटेक्ट करके एक जैसे होता है ना कि एकदम आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई आपके साथ इस तरह से ना कर दे, कोई आपके साथ वैसा ना कर दे, इन सारी सिचुएशन से भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। आप एक रिदम या एक फ्लो में जा रहे हैं लाइफ की, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और हैप्पीनेस ही आपका पर्पस बनने वाली है। मुझे यहाँ पे यही महसूस हो रहा है कि हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है और उसी की वजह से यहाँ पर आपकी ग्रोथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके लिए जो भी कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है ये आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी समय से है, जैसे कि मैंने कहा, और आप इसमें बहुत कुछ कर चुके हैं। इसमें आप ऐसा कुछ नया आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस सारे साइकिल के अंदर जितना भी पेन रहा है या तकलीफें रही हैं उसकी वजह से आपकी ग्रोथ या फिर आपकी स्पीड स्लो रही है, लेकिन अब वो आपके लिए एक मूवमेंट में आने वाली है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगेन मैंने आपसे कहा है कि वाटर के पास ही जाइएगा, और ये कार्ड वाटर का ही आया है। इस तरह से डिवाइन आपको क्लैरिफिकेशन देता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आपस में चीज़ें अलाइनमेंट में आती हैं, कार्ड अलाइनमेंट में आते हैं, इनसे ये पता चलता है कि सही जगह सही चीज़ के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन देम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो पानी पीजिए और पानी से कनेक्ट होइए। पानी आपके इमोशंस की बात भी करता है और यहाँ पर भी वाटर का ही फ्लो है आपके लिए। तो अपने इमोशंस को चैनलाइज करना, उनको बैलेंस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फ्रेंड्स का कार्ड है, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं जो कि आपकी ग्रोथ करने में या आगे बढ़ने में मदद करें। और अगर आप अपने कुछ दोस्तों से
अगर आप कुछ अच्छे दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो उनसे भी आप मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसे लोग मिलें जिनकी वजह से आपको अपनी ग्रोथ करने का मौका ज़रूर मिले। यानी कि कभी कभी कुछ लोग हमें इस तरह का ऑफर दे देते हैं, कुछ हमें इस तरह से सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी ग्रोथ करने का या फिर अपनी जो भी हम चाहते हैं उस तक पहुँचने का मौका हमें मिल जाता है। आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप जब बाहर निकलेंगे तभी आपके साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हेलो एंड गुड बाय। आप यहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो अगर आप किसी को हेलो कह रहे हैं, किसी को गुड बाय कह रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशंस बदलने वाली हैं। ब्रदर एंड सिस्टर का यहाँ पे कार्ड है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद देम। हो सकता है आने वाले समय में आपके कोई भाई या बहन हो जिनके साथ में आपको कोई काम पड़े, या फिर जिनके साथ में आपको अपने रिश्ते को सुधारना पड़े या फिर उनको सपोर्ट करना पड़े। तो अपने मन के मलाल को आप हटा दीजिएगा, अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखिए, लेकिन आपको हो सकता है इन फ्यूचर किसी की मदद करनी पड़ जाए। तो यहाँ पर ऐसा भी आपके साथ में पॉसिबल है। अगेन आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है, अपने आप ही अलाइनमेंट आप देख सकते हैं रीडिंग्स का। तो यहाँ पर हो सकता है आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत पड़े किसी सिचुएशन के लिए, और खुद को भी माफ़ कीजिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं उनके लिए। तो आपके लिए कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ हैं, यानी कि अब आपके लिए इस कार्मिक साइकिल में कुछ लोगों को माफ़ करना इंपॉर्टेंट है। तो माफ़ करना है, और अगर आप उनके साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो माफ़ कीजिए और गुड बाय कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आपके लिए सिचुएशन और भी आसान हो जाएगी। लेकिन जब कुछ एंडिंग्स होती हैं तो कुछ चीज़ों का, कुछ रिलेशनशिप का क्लोजर भी होता है। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ क्लोजर भी है, तो अगर वो हो रहा है तो आपके लिए अच्छा ही है। एबेंडेंस का कार्ड है और ये 2 बार आया है, ये कार्ड भी आपके लिए एबेंडेंस का है। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन को ही यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो एबेंडेंस से भरपूर है। आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं और हर चीज़ में एबेंडेंस हो सकती है। एबेंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं आती है। एबेंडेंस आपके लिए रिश्ते भी ऐसे हो सकते हैं, आपके लिए कुछ अदर चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको खुशियां देने वाली हों, आपके घर में भरपूर हों। कभी कभी खुशनुमा रिश्ते भी हमारे लिए एबेंडेंस का काम करते हैं, तो आपकी सिचुएशन में वो भी हो सकता है। पैसे तो यहाँ पे हैं ही। रोमांस का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने वाला होगा। और यहाँ पर स्टडी का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ आप सीख भी रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि कुछ आप पढ़ रहे हो या पढ़ने के लिए भी आप यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड भी ये हो सकता है कि आपको पढ़ने के लिए कहीं आगे जाना पड़े, किसी काम की वजह से आपको आगे जाना पड़े, और अपनी कैरियर में आपको कोई दिशा निर्धारित करने के लिए आगे जाना पड़े। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं, और आपके पार्टनर भी वहां पर आपको मिल सकते हैं। आपके लिए जो भी कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, ये उन पेनफुल मेमोरीज की या उन पेनफुल सिचुएशंस की बात कर रहा है जो बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत ज़्यादा सालों से आपके पीछे चली आ रही थी, आपको परेशान कर रही थी, और इनकी इंटेंसिटी हाई थी। लेकिन अब आपके लिए जो न्यू साइकिल ओपन हो रहा है, या न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर आप अपनी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं, बना रहे हैं, आपकी नींव बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप भी है जिनको चाहिए, और यहाँ पर एबेंडेंस भी है, और यहाँ पर आप कुछ लोगों को माफ़ कर रहे हैं, अपनी स्लेट को आप क्लियर कर रहे हैं। कार्मिक साइकिल में वो भी आता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है आपकी लाइफ को एबेंडेंस से भरपूर करने वाला है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे। मुझे आपकी रीडिंग भी बहुत पसंद आई, मतलब आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी रही है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसी रही जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।